अमेरिका ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाया और उससे एक तरह की हाहाकार मच गई। और बाकी बातों को ना छोड़ के मैं किसान होने के नाते और कृषि से लेकर ये असली खेल ट्रंप की दादागिरी है कि भारत को कृषि बाजार खोला जाए और वो इस तरह का भारत की सरकार को डराया धमकाया जा रहा है। अब हमारा कहना है कि जो कृषि क्षेत्र पे बाजार पर डंपिंग करके हिंदुस्तान के किसानों को बर्बाद करने की जो साजिश है अमेरिका की, उसका भारत सरकार जवाब दे। और अभी तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री ट्रंप के डर से सरेंडर नहीं किया, झुके नहीं। अभी उन्होंने 7 दिन का समय मांगा कि 7 दिन में हम उसको लागू करेंगे। हमारा कहना है कि हिंदुस्तान का किसान जब अब अमेरिका का गेहूं खाते थे, अब हम उस स्थिति में नहीं है। हम पूरी दुनिया में चाहे दूध का क्षेत्र हो, चाहे बासमती चावल का क्षेत्र हो, चाहे कॉफ़ी हो, चाहे कपास का मामला हो, आज हिंदुस्तान दुनिया के पहले नंबर पे गया है और जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो व्यापार पे रोकने की जो ताकत है, मेरा बहुत मतभेद है कि हमारे कुछ साथी कहते हैं कि खेती आजीविका का साधन है। जब तक ये सोच हमारे पास रहेगी कि खेती हमारी आजीविका का साधन है, शरद जोशी साहब ने कहा था कि जब तक किसान अन्नदाता रहेगा तब तक वो पिटता रहेगा, लूट होती रही। हमारी आजीविका हो सकती है जब तक हम व्यापार को नहीं समझेंगे। जो चीज़ हम पैदा करें बेचने की प्लानिंग नहीं बनाएंगे, जब तक हम खेती को लाभकारी नहीं बनाएंगे, खेती को व्यवसाय नहीं बनाएंगे, व्यापार नहीं बनाएंगे, तब तक देश का किसान इस मकड़ जाल से नहीं लग सकता। अगर हम दुनिया के एक एग्जाम्पल है कि दूध में हम दुनिया में नंबर 1 पे हैं, अब हम बासमती पे नंबर 1 पे हैं, कपास पे दूसरे नंबर पे हैं, तो हम और भी जगह पे जैसे वो कह रहे हैं कि मक्का, सोयाबीन और डेयरी प्रोडक्ट आप शामिल करेंगे और देश के कृषि बाजार बनाएंगे भारत को। हम कह रहे हैं कि अगर भारत सरकार हमें भी टेक्नोलॉजी दे, हमें भी संसाधन दे, हमें भी सुविधा दे और ये बाजार की जो पाबंदियां हैं वो हटा दे, तो अमेरिका के बाजार में भारत का उत्पाद बिकेगा। एक तरफ देश के किसानों को मंडी के मकड़ जाल में, अब मेरे को अगर अपना अनाज बेचना है, पहले मैं अपनी फसल, मेरी फसल मेरा ब्यौरा देना पड़ेगा, मेरे को खाद नहीं मिलेगा, मेरे को टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी। आप ही बताओ, अगर एक आदमी बैल से खेती करेगा और उसके साथ साथ दूसरा ट्रैक्टर से और कंबाइन से खेती करेगा, उनका दोनों का मुकाबला क्या? अमेरिका के जो किसान है उसको लाखों डॉलर सब्सिडी दी जा रही है। उनको ये जो ट्रंप है, ट्रंप क्या कर रहा है? 1.5% किसान है अमेरिका में, उसके बाजार के लिए ट्रंप इंडिया से और दुनिया से लड़ रहा है कि किसानों का बाजार ढूंढ रहा है। दूसरी तरफ हमारी सरकार फूड सिक्योरिटी के एक्ट पे
और जो 80 करोड़ के अनाज देने के नाम पे मेरे को सुविधा नहीं है, उसके बावजूद भी हमने ओवरफ्लो कर दिए, अनाज भरा दिए, लेकिन हमारे को बाजार नहीं मिला, हमारे को सुविधा नहीं मिली। इस मंडी तंत्र से और बाजार की पाबंदियां, किसान पे की पाबंदियां अगर हटेगी तो हम दुनिया का नंबर 1 कृषि सुधार। आप देखो, इजराइल एक छोटा सा देश है, आज वो दुनिया में कृषि पे नंबर 1 है। अगर वही सुविधा हमारे को मिल जाए, अब कह रहे हैं कि वो जो करोड़ों की सब्सिडी मिलके उनके लिए पैदा हो रहा है और वो दुनिया में आयात निर्यात कर रहा है, तो हमें भी कोई नहीं रोक सकता अगर हमारे को भी सुविधाएं दे। आप एक तरफ जीएम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, वो वहाँ से जीएम टेक्नोलॉजी है और उसको दुनिया खा रही है, लेकिन हमारे को और उस जीएम टेक्नोलॉजी पर आज तक कोई भी अनुसंधान में ये नहीं कह सका कि वो जीवन के लिए, पर्यावरण के लिए खिलाफ है। हमारे को क्यों रोका जा रहा है? हमारे को कपास में जो जीएम बीज मिले, आज हम दुनिया के नंबर 1 पे आ गए। हम कहें कि आप जीएम को कर रहे हो, देश में कितना खाद्यान्न तेल कहाँ से आता है? वो भी जीएम से है। जीएम की और तैयारी पूरी तरह से पाबंद लगा दो। अगर आप हमारे को जीएम टेक्नोलॉजी नहीं मिली, पूरे देश में चाहे खाद्यान्न तेल हो चाहे और तरह हो, नहीं आनी चाहिए। और दूसरा, अगर किसान को टेक्नोलॉजी मिलेगी, किसान को सुविधा मिलेगी, संसाधन मिलेंगे, मेरे को बाजार की इजाजत मिलेगी, सरकारी तंत्र हटा